कभी सोचा है कि एक पूरा का पूरा शहर जो सोने और रत्नों से बना हो, वो अचानक कैसे समंदर की गहराइयों में समा सकता है? आज हम बात करेंगे कृष्ण के उसी खोए हुए शहर द्वारका की। एक ऐसा रहस्य जिसने आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है। तो चलिए सीधा चलते हैं साल 1983 में। जगह है अरब सागर, गुजरात के तट के पास। यहाँ भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम कुछ ऐसा खोजने वाली थी जिससे हमारी हजारों साल पुरानी कथाओं को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने का मौका मिलने वाला था। तो हुआ ये कि जैसे ही गोताखोर समंदर की गहराइयों में उतरे, उन्हें वहां कुछ ऐसा दिखा जो वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मतलब सुनियोजित पत्थर की दीवारें और ढांचे। और बस इसी एक खोज ने सदियों पुराने सवाल को फिर से जिंदा कर दिया। क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताए गए शहर सिर्फ कहानियां हैं, या फिर उनमें कोई सच्चाई भी छिपी है? तो इस पुरातत्विक खोज के रहस्य को समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, उस समय में जब द्वारका का निर्माण हुआ था। चलिए उस दिव्य कहानी को जानते हैं। द्वारका, जिसका मतलब है द्वारों का नगर। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये शहर उस जमीन पर बसाया गया था जिसे समुद्र से मांगा गया था। जी हाँ, भगवान कृष्ण ने समुद्र देव से 12 योजन जमीन मांगी थी। अब ये योजन उस समय के माप की इकाई थी। आज के हिसाब से देखें तो लगभग 150 किलोमीटर। और इस जमीन पर देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने एक ऐसे शहर का निर्माण किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। भागवत पुराण के हिसाब से द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक जीता जागता चमत्कार था। जरा सोचकर देखिए, 9 लाख से ज्यादा आलीशान महल, जिनकी दीवारें सोने और कीमती रत्नों से जड़ी थीं। शहर की सड़कें इतनी चौड़ी और इतनी बढ़िया प्लान की हुई थीं कि वो सीधे बंदरगाह से जुड़ती थीं। वहां एडवांस सिंचाई सिस्टम थे, हरे भरे बाग थे। मतलब ये एक ऐसा शहर था जो हर तरह से, पूरी तरह से आत्मनिर्भर था। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी का एक अंत होता है, और द्वारका का अंत उसकी शुरुआत से भी कहीं ज्यादा नाटकीय और दुखद था। चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे ये भव्य नगरी ध्वंस हो गई। द्वारिका का पतन 2 बहुत शक्तिशाली श्रापों की कहानी है। पहला श्राप महाभारत युद्ध के बाद एक मां यानी गांधारी के दुख से निकला था। उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि उनका कुल भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और दूसरा श्राप तब दिया गया जब कृष्ण के पुत्र सांब ने कुछ ऋषियों का अपमान किया, और उस श्राप से एक ऐसे हथियार का जन्म हुआ जो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बना। और फिर ये श्राप सच होने लगे। सबसे पहले उस श्रापित हथियार को नष्ट करने की कोशिश हुई, लेकिन विनाश तो तय था। यदुवंश के लोगों में अहंकार और अधर्म बढ़ने लगा, और फिर एक दिन एक उत्सव के दौरान वो नशे में एक दूसरे के ही दुश्मन बन बैठे और आपस में लड़कर मारे गए। और कृष्ण के जाने के बाद समंदर ने भी अपना दिया हुआ वापस ले लिया, और द्वारका हमेशा के लिए लहरों में समा गई। तो क्या ये सब सिर्फ एक कहानी है, या इसके पीछे कोई सच्चाई भी है? चलिए अब 20वीं सदी में वापस चलते हैं और देखते हैं कि आधुनिक विज्ञान ने इस खोए हुए शहर के बारे में क्या पता लगाया है। इस खोज की कहानी 1930 के दशक से शुरू होती है, जब मछुआरों और पायलटों ने समंदर के नीचे कुछ अजीब सीधी लाइनें और स्ट्रक्चर देखने की बात कही। फिर 1963 में एएसआई ने खुदाई शुरू की, और 70 के दशक में एक ऐसा ताम्रपत्र मिला जिसने इस जगह को कृष्ण से जोड़ दिया। लेकिन असली खोज तो तब शुरू हुई जब डॉक्टर एसआर राव ने इसे अपना मिशन बना लिया। उन्होंने 12 बार समंदर की गहराइयों में गोता लगाया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि द्वारका सिर्फ एक कहानी नहीं हो सकती। डॉक्टर एसआर राव का मानना था कि हमारे महाकाव्य सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि इतिहास के दस्तावेज हैं। और इसी एक विश्वास के साथ उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया। लोगों ने उन पर शक किया, फंडिंग की जबरदस्त कमी थी। हालत यह थी कि कई बार उन्हें अपनी जेब से, अपनी तनख्वाह से टीम के खाले का इंतजाम करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तो चलिए देखते हैं कि डॉक्टर राव और उनके बाद के वैज्ञानिकों को समुद्र की गहराइयों में आखिर मिला क्या। क्या उन्हें कोई ऐसा सबूत मिला जो इस पौराणिक कथा को सच साबित कर सके? और जो उन्हें मिला वो सच में हैरान करने वाला था। एक 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार जो एक किलेबंद शहर का पक्का सबूत थी। बड़े बड़े पत्थर के खंभे और 30 से ज्यादा पत्थर के लंगर जो एक बहुत व्यस्त बंदरगाह की कहानी बता रहे थे। साथ ही वहां से मिट्टी के बर्तन, मोहरें और कई धातु की चीजें भी मिली। सब कुछ वैसा ही जैसा ग्रंथों में लिखा गया था। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब इन चीजों की कार्बन डेटिंग की गई।
पता चला कि एक कलाकृति 9000 साल पुरानी है। 9000 साल! इसका मतलब है कि ये हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पुरानी थी। इस एक खोज ने भारतीय इतिहास की पूरी टाइमलाइन को हिलाकर रख दिया। जैसा कि इस चार्ट में हम देख सकते हैं, यहां मिली चीजें अलग अलग समय की हैं। कुछ चीजें महाभारत के दौर की हैं, करीब 3000 से 1500 ईसा पूर्व। लेकिन कुछ चीजें तो 7000 ईसा पूर्व जितनी पुरानी हैं। ये दिखाता है कि ये जगह हजारों सालों तक आबाद रही होगी। तो अब हमारे पास एक तरफ है पौराणिक कथा और दूसरी तरफ है वैज्ञानिक सबूत। सवाल ये है कि क्या ये दोनों एक ही कहानी कह रहे हैं? एक डूबे हुए शहर के लिए हमारे पास दो तरह के स्पष्टीकरण हैं। पौराणिक कथा कहती है कि ये श्राप और एक युग के अंत का नतीजा था, और विज्ञान कहता है कि ये समंदर के स्तर में अचानक हुई बहुत बड़ी बढ़ोतरी शायद किसी सुनामी की वजह से हुआ होगा। और यहीं पर कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। देखिए, विज्ञान यहां पर कथा को गलत साबित नहीं कर रहा, बल्कि ये बता रहा है कि ऐसा कैसे हुआ होगा। महाकाव्य कहते हैं कि द्वारका समुद्र से ली गई जमीन पर बनी, और जियोलॉजी भी यही कहती है कि हाँ, ये इलाका कभी सूखा था। महाकाव्य एक बड़े बंदरगाह की बात करते हैं, और हमें वहां असल में बंदरगाह की दीवारें और लंगर मिले हैं। और ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है। इसी साल फरवरी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस जगह पर गोता लगाया और उन डूबे हुए खंडारों को श्रद्धांजलि दी। ये इस बात का सबूत है कि द्वारका आज भी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो द्वारका की कहानी हमें यही सिखाती है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वो बस सही वक्त का इंतजार करती हैं ताकि कोई उन्हें फिर से जगा सके। समुद्र की गहराइयों से निकलकर ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि हमारे अतीत के पन्नों में और कितने ऐसे रहस्य दबे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।